हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता और दिल से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। तो आज का व्लॉग अंश बाबू स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो आज बसंत पंचमी का ये व्लॉग है। बहुत देर से जा रहा है क्योंकि इधर मैं बहुत बिजी थी, और बिज़ी होने का मतलब ये नहीं कि व्लॉग नहीं बनाया। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे अब से आज से व्लॉग जाएंगे। तो चलिए, आज हम बसंत पंचमी के दिन मंदिर गए थे। फिर वहाँ से हमें जाना था अपने मायके, तो मंदिर में दर्शन किया, साथ में खिचड़ी चढ़ाई। फिर उसके बाद हम लोग अपने मायके लेके निकल गए। मंदिर में ही ये सब शॉप थी, तो वहाँ पे कुछ सामान भी देखा गया हम लोग। हम आज अपने गांव भी जा रहे थे, साथ में अपने मायके भी मुझे जाना था। तो बीच रास्ते में एक जगह स्टॉपेज पे जहाँ हम और मेरी एक बहन, और साथ में आजमगढ़ से मेरी 2 बहनें और मेरे मम्मी पापा दोहरी घाट पे स्टॉपेज पे चाय पिए। फिर वहाँ से हम लोग सब साथ मिलके फिर गांव गए। ये हमारे गांव हम पहुँच गए। ये हमारा घर जहाँ पे हम खाना खाने आते हैं। गांव में 3 जगह घर है। कहीं खाना खाया जाता है, कहीं गाय बकरी भैंस रहती है। ये हम लोग वहाँ आ गए जहाँ हमारी गाय भैंसें रहती है, और यहाँ पे गुड़ बनता है। हमारे गांव में गन्ने की खेती होती है, इसलिए यहाँ पे सबके दरवाजे पे गन्ने का ये जो चूल्हा है और मशीन है जहाँ पे गन्ने का रस निकलता है वो बनता है। यहाँ गन्ने का रस निकालने के लिए गन्ने को छीला जा रहा है। यहाँ पे मजदूर लगे थे जो गन्ने का रस निकालने के लिए गन्ने को छील रहे थे। फिर मशीन से गन्ने का रस निकलता है, फिर उसे चूल्हे पे जलाया जाता है। ये हमारी भैंसें। हमारा गांव बड़ा साफ़ सुथरा है क्योंकि वहाँ पे गाय भैंसें बाहर ही बांधी जाती है, गांव के अंदर नहीं। और यहाँ पे गन्ने का रस का गुड़ बन रहा था। इतनी अच्छी अच्छी महक आ रही थी कि मन कर रहा था कि यहीं रुक जाएं। गन्ने की महक, गुड़ की महक बहुत अच्छी लगती है। गांव का नज़ारा ही बहुत अच्छा होता है। देखिए, जैसे चारों तरफ हरियाली, शांति। यहाँ पे देखिए, गन्ने का रस निकालने के बाद उसे इस चूल्हे पे अच्छे तरीके से जलाया जाता है। जला के उसको गाढ़ा बनाया जाता है, फिर उसका गुड़ बनता है। और ये जब गन्ने का रस को अच्छे तरह से लाल किया जाता है तो ये खाने के लिए निकाल जाता है। देखिए, गन्ना का रस जलते जलते ऐसा हो गया। और ये वो चूल्हा, कितना बड़ा सा चूल्हा है। इसी पे गन्ने के रस को कढ़ाई में डाल के उबाला जाता है। और ये हमारी बहन का बेटा अनमोल, जो दरवाजे पे रखे गन्ने के रस के छिलके को झाड़ू से झाड़ रहा था। बच्चों को गांव में बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ तो कैमरा उठाना बहुत कठिन था, फिर भी मैंने आप लोग के लिए कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग की है। फिर यहाँ पे ये मेरा तीसरा घर, जहाँ हम लोग गर्मियों के छुट्टियों में छुट्टी मनाने जाते थे। यहाँ पे हमारा बचपन, गर्मियों की छुट्टी में ही हम लोग गांव जाया करते थे, तो यहाँ हमारा बचपन बीता है यहीं पे खेलते और गांव का मज़ा लेते हुए। अब हम और हमारे बच्चे जाते हैं यहाँ पे। वैसे तो अब हम लोग सिर्फ 1-2 घंटे के लिए ही जा पाते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है। कुछ पूजा करनी थी, इसीलिए मम्मी यहाँ पे आई थी, तो हम भी लोग यहाँ चले आए थे रास्ते में, क्योंकि हम लोग को आजमगढ़ जाना था शादी में। ये देखिए गांव का नज़ारा। हमारा गांव बहुत साफ़ सुथरा और शिक्षित है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शिक्षित हैं। सारी लड़कियाँ यहाँ की सब ग्रेजुएट हैं। अब हमारा ये घर बहुत पुराना हो गया, इतना कि यहाँ की दीवारें भी अब झरझर हो गई। कोई रहता नहीं है, इस वजह से और भी ये पुराना हो गया। शायद कोई रहता तो अब ये अच्छा होता। फिर हम लोग अपने गांव से निकल गए अपने घर जाने के लिए। फिर रास्ते में हमें दोहरी घाट में एक डैम दिखा, जो कि एशिया का शायद 2 नंबर का डैम है। बहुत बड़ा डैम है। देखिए, यहाँ पे बहुत ही मतलब लोग दूर दूर से आते हैं देखने, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डैम है। यहाँ पे 12 इंजन लगे हैं। और हम भी सोचे कि बहुत पहले तो आए थे, जब बचपन में हम लोग आते थे। चले एक बार फिर से यहाँ पे घूम लें और आपको भी दिखा दें। यहाँ आके हमारा बचपन फिर से ही ताज़ा हो गया। जो हम लोग बचपन में यहाँ जब कभी गर्मी की छुट्टियों में गांव आते थे, तो मेरे पापा हम लोग को ज़रूर यहाँ ले आया करते थे दिखाने के लिए।
मैंने आप लोग के लिए बहुत ही कुछ रिकॉर्ड किया ताकि आपको बता सकूं कि ये डैम बहुत ही बड़ा और देखने में बहुत सुंदर था। यहाँ जाके वैसे डर भी लग रहा था क्योंकि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। यहाँ इंजन की कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। यहाँ 12 इंजन है मगर साथ में सिर्फ 4 ही चलते हैं, नहीं तो ये डैम टूट सकता है। ये सारा वो पाइप है जिससे इंजन से नहर में पानी जाता है और उससे फिर हमारे खेतों में जाता है। ये नहर बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। ये हम सारे लोग चलिए अब मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ जहाँ पे नहर का पानी जाता है। वहाँ तो जाके बहुत ही डर लगता है मगर फिर भी मैं आई। देखे इतनी फ्लो से यहाँ पानी बह रहा था। यहाँ पे अगर कोई गिर जाए तो फिर उसका अता पता ही नहीं चलेगा, इसलिए दूर से ही इसका वीडियो बना के और जल्दी से ही मैं नीचे आ गई थी। और ये रहा नहर का नीचे भाग। वहाँ पे देखे जो नहर के नीचे में लोग घर बना के और दुकान भी खोल के रह रहे थे। कितना ठंडा रहता होगा गर्मियों के मौसम में यहाँ जो ये घर लोग बना के रहते होंगे। फिर वहाँ से हम चल दिए अपने घर की तरफ। हमारा मायका आजमगढ़ है। वहाँ हम गन्ने के रस का मज़ा लिए क्योंकि जो हम लोग गांव से गन्ने का रस भी लेके आए थे, फिर उसमें काला नमक और नींबू डाल के पीने का एक अलग ही मज़ा है। जो हम लोग ठेलों पे और दुकानों पे गन्ने का शरबत पीते हैं वो तो पता नहीं पानी मिक्स क्या रहता है, मगर ये पी के तो बिल्कुल अच्छा लगा। और ये रहा वो गुड़ जो वहाँ पे बन रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना, वहाँ तो बना नहीं पाई मगर यहाँ लेके आपको जो दिखाई। हमारे घर में बहुत प्यारा गुड़ बनता है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।